बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कई महर और आप देख रहे हैं हर लम्हा क्रिकेट। वो साल 2021 था, बाबर और रिजवान थे और इंडिया की टीम हार गई थी। वो दोनों ही खड़े हो गए थे। वो साल 2022 था, इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स और जोस बटलर खड़े हो गए। 180 प्लस का टोटल T20 के सेमीफाइनल मैच में इंडिया की टीम वो मैच हार गई। और आज साल 2023 है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था और मार्नस लबुशेन और दूसरी तरफ जो है वो ट्रेविस हेड खड़े हो गए और 200 के करीब की पार्टनरशिप लगाकर मैच का पांसा पलट दिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत गई। एक दफ़ा फिर इंडिया की हार गई। 2021, 22, 23 दो की तीनों बार लंबी पार्टनरशिप लग गई, इंडिया से विकेटें नहीं ले पाई। वो इंडिया जो फेवरेट थी, 10 के 10 मैचेस जीती हुई थी, 9 लीग स्टेज पे, 10वां सेमीफाइनल, वो हार गई फाइनल में आकर। इसके अलावा कहानी इधर खत्म नहीं होती। 2014 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, इंडिया की टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2015 का सेमीफाइनल, इंडिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2016 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मुकाबला वेस्ट इंडीज के हाथों, वो विराट कोहली का लास्ट ओवर, इंडिया एक दफा फिर हारने में कामयाब रहा। 2017 की चैंपियन ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान टीम ने इंडिया को हरा दिया। 2019 की बात करें तो एक दफा फिर सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने हरा दिया। उसके अलावा 2021 की बात करें तो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी नहीं जाने में कामयाब नहीं हो सके। 2022 की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने हरा दिया। 2021 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर लें, उधर भी न्यूजीलैंड की टीम ने हरा दिया। 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल की बात कर लें तो उधर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को हरा दिया। और एक दफा फिर 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप की फाइनल की बात कर लें और आज फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंडिया को हरा दिया। इस साल ही 2023 में 2 दफा इंडिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में हराया है। तो 2013 के चैंपियन ट्रॉफी के बाद इंडिया के पास कोई भी ट्रॉफी नहीं आ रही। फाइनल तक जा रहे हैं, सेमीफाइनल तक जा रहे हैं, हार कर बाहर आ रहे हैं। 2021 का T20 वर्ल्ड कप उधर सेमीफाइनल में नहीं गए, उसके अलावा सभी मैचेस में ऑलमोस्ट सेमीफाइनल फाइनल तक गए हैं और सभी मैचेस में ये हारे हैं। आज उम्मीद थी क्रिकेट फैंस को कि इंडिया की टीम ने जिस तरह की क्रिकेट सारे इस वर्ल्ड कप में खेली है, ट्रॉफी की डिजर्व करती है। इवन के पाकिस्तानी भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो ट्रेविस हेड आते हैं, वो ट्रेविस हेड जिनको बैट गिफ्ट किया गया था बाबर आजम की तरफ से और वही बैट के साथ वो बैटिंग कर रहे थे और 137 रन 120 बॉलों पर क्या जबरदस्त ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। और इंडिया इस मैच में विराट कोहली का फेस मेरे से नहीं देखा जा रहा था, उसके अलावा मुझे कोई इतना खास दुख है नहीं। एज अ क्रिकेट फैन तो है कि यार इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है वो डिजर्व करती थी ट्रॉफी जीतना, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन से अगर हटकर एज अ पाकिस्तानी सोचूं तो मुझे विराट का फेस सिर्फ काफ़ी सैड नज़र आ रहा था और उसके अलावा मुझे कोई फिक्र नहीं बाकी किसी भी पूरी टीम के, क्योंकि हमारी टीम नहीं खेल रही थी। लेकिन उसके अलावा जिस तरह की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम ने खेली है, मार्नस लबुशेन 99 बॉलों पर जाकर 50 बनाते हैं। एक तरह से मुझे याद आती है ये वो वर्ल्ड कप की इनिंग्स याद आती है जहाँ एक तरफ क्रिस गेल छक्के लगा रहे थे, दूसरी तरफ मार्नस सैमुअल थे, मेरे ख्याल से वो टिप्पे सिंगल टिप लगे हुए थे। ये वर्ल्ड कप मुझे उस वर्ल्ड कप की याद दिला रहा है। और इस वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम ने जहां एक तरह 240 रन बनाए थे, उधर से इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका था, ट्रॉफी उनके हाथ से निकल गए थे। लेकिन बहुत से इंडियंस यूट्यूबर, स्पेशली इंडियन स्पेशलिस्ट क्रिकेट एनालिस्ट, वो बैठे हुए थे, भाई ये 240 स्कोर क्या है, ये तो हम बड़ी आसानी से इसको डिफेंड कर लेंगे, हमारी बॉलिंग के पास पावर है। ऑब्वियसली शुरू में बड़े शानदार किस्म के स्पेल डाले, वार्नर को आउट किया, वार्नर साहब वाइड बॉल पर खेल रहे थे, वाइड बॉल पर एज निकला और विराट कोहली ने बड़ा शानदार किस्म का कैच पकड़ा। दूसरी विकेट जो है वो भी जाती रही, दूसरी विकेट भी बिल्कुल वाइड बॉल खेल रहे थे ऑलमोस्ट, मार्नस लबुशेन ने वो भी कीपर को कैच पकड़ा दिया। तीसरी विक्ट्री मेरी नजर में तो नहीं बनती थी क्योंकि बॉल काफी बाहर थी, लेकिन स्टीव स्मिथ साहब को कौन समझाए, रिव्यू ही नहीं लिया। तो 3 विकेटें 47 पर इंडिया की टीम ने गंवा दी। इंडिया की टीम ने जो कि हासिल कर लिया ऑस्ट्रेलिया 47 पर 3 आउट, जहां 240 का टारगेट चेज करना। क्राउड सारा 1 लाख प्लस क्राउड सारा इंडिया का बैठा हुआ है, जहां नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, जहां सचिन तेंदुलकर बैठे हुए हैं, जहां बड़े बड़े एक्टर बैठे हुए हैं, जहां जय शाह साहब बैठे हुए हैं। तो बड़े बड़े इतने बड़े स्टार्स, क्रिकेटर्स, स्पेशलिस्ट, सारे प्लेयर्स की वाइफ्स, स्पेशली अगर बात करें जडेजा की वाइफ बैठी हुई हैं, उसके अलावा रोहित शर्मा की वाइफ बैठी हुई हैं, विराट कोहली की वाइफ बैठी हुई हैं और उसके अलावा दीगर आप कह सकते हैं KL राहुल की वाइफ बैठी हुई हैं। तो बड़े बड़े प्लेयर्स, बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं हस्तियां वगैरह आई हुई थी, लेकिन वो सारे जो है ना
3 विकेटें आउट होने के बाद, जब 47 पर ऑस्ट्रेलिया के 3 आउट थे और उसके बाद उनको कोई भी जश्न मनाने का मौका नहीं मिला। चौके लग रहे हैं, छक्के लग रहे हैं, 95 बॉलों पर 100 बनाते हैं ट्रेविस हेड और उसके बाद 120 बॉलों पर 137। बड़ी ब्रिलियंट किस्म की इनिंग्स खेलते हैं, पूरे इतने बड़े क्राउड को खामोश करवा देना ये बहुत बड़ी बात होती है। और लास्ट पर जब 2 स्कोर रहती थी उधर आकर वो भाई ट्रेविस हेड ने कैच पकड़वा दिया, वो कैच पकड़ा दिया। उधर कैच नहीं पकड़वाना चाहिए था, उधर छक्का लगा के मैच फिनिश करता, उसका अलग ही लेवल होता था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 6ठी बार चैंपियन बनी है। किसी टीम के पास इतनी ओडीआई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास 6 ट्रॉफीज हो चुकी हैं। इंडिया के पास भी आप कह सकते हैं 2 पड़ी हैं, श्रीलंका के पास भी 2 है, वेस्ट इंडीज के पास भी 2 है, पाकिस्तान के पास 1 है, न्यूजीलैंड के पास 1 है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया आज 6 ट्रॉफियां लेकर बैठ चुका है। 6ठी ट्रॉफी उन्होंने जीत ली है। और 2003 के वर्ल्ड कप का जो इंडिया की टीम ने बदला लेना था ऑस्ट्रेलिया से, फाइनल मुकाबला उधर इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया से हारी थी और बड़ी इबरतनाक हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन फैंस पुरजोश थे कि उसका बदला हम लेंगे और उसका बदला ऑस्ट्रेलिया ने एक दफ़ा फिर इंडिया से ले लिया। इंडिया 2023 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी ऑस्ट्रेलिया से हारा और इस 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप का भी फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारा। बैक टू बैक 2 बड़े फाइनल, बाइलैटरल में ऑस्ट्रेलिया को हराया, ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया को हराया, लेकिन सारे ग्रुप स्टेज के मैचेस जीते। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड टीम जर्सी को हरा दिया और फाइनल में जहां जरूरत थी, जहां कोई भी आगे कदम नहीं था, बस लास्ट ट्रॉफी की पड़ाव था, उधर ट्रॉफी उठानी थी, उधर इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को क्या हो जाता है। लेकिन इधर एक और सवाल बनता है कि पाकिस्तानी बहुत सारे कहते थे कि ये फाइनल मैच फिक्स है, टॉस होगा, रोहित शर्मा टॉस जीतेंगे, पहले बैटिंग करेंगे। टॉस रोहित शर्मा जीते ही नहीं, पैट कमिंस जीते। लेकिन बैटिंग जो है वो एक दफ़ा फिर पैट कमिंस साहब ने खुद की है, जो कहते हैं कि हम जो है ना टॉस जीतकर हम फील्डिंग करेंगे, इंडिया को पहले बैटिंग करवा देते हैं। तो लोगों ने कहा ये भी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। उसके अलावा क्या कहते हैं मिचेल मार्श वो आउट होते हैं, आंख मार के जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पीक वायरल जाती है। और उसके बाद फ़लस्तीन वाली वो शर्ट पहन के विराट कोहली को एक लड़का मिलने आता है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल कि ये फिक्स है, ये है, वो है, बहुत चीज़ें इस तरह चलती हैं। और उसके बाद विकेटें जब मिलती हैं उसके बाद जय शाह साहब भी नारे लगाते हुए नजर आती हैं। पिक भी आप देख सकते हैं, जय शाह साहब नारा लगा रहे हैं। तो बहुत कुछ नजर आया कि मैच फिक्स है। उसके बाद जब स्टीव स्मिथ साहब ने रिव्यू नहीं लिया, बहुत से पाकिस्तानी फैंस उठकर बैठ गए, भाई ये मैच फिक्स है, स्टीव स्मिथ ने रिव्यू नहीं लिया। लेकिन अब वो पाकिस्तानी कहाँ है भाई, मैच फिक्स वगैरह कुछ भी नहीं होता। ये ग्रुप स्टेज में तो ये चवलें हो जाती हैं, लेकिन फाइनल मैच फिक्स हो जाना ये थोड़ा सा समय से बाहर था। तो जो पाकिस्तानी कह रहे थे, मुझे तो इन बातों पर यकीन ही नहीं था, क्योंकि नजर आता यार मैच फिक्सिंग इतनी आसानी से होती नहीं। पिच फिक्स है, कुछ लोग कह रहे हैं मैच फिक्स नहीं होता, पिच फिक्स इंडिया की टीम करती है, इंडिया पिच फिक्स करता है। तो आज तो पिच फिक्स करने वाला सीन नहीं हुआ। आज तो इंडिया के बॉलर्स खुद बॉलिंग करना भूल गए। कहां गए मोहम्मद सिराज नंबर 1, कहां गए कुलदीप यादव, कहां गए जडेजा। बुमराह ने 1 विकेट ली, शामी ने 1 विकेट ली, बस ठीक है वो। और इंडिया की टीम को ट्रॉफी दे दें भाई, ये डिजर्व करती हैं। लेकिन फाइनल अच्छी तरह डिलीवर नहीं किया भाई। जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरह की उम्मीदें थी, होप्स थी, उन पर पूरा नहीं उतरे। उतरना चाहिए था। जहां एक वक्त में आप इतने मैचेस जीत कर आए हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया हुआ है, अनबीटेबल टीम है, ग्रुप स्टेज में आप हरा कर आ गए हैं, सेमीफाइनल आप जीते हुए हैं, कोई मैच नहीं हारे हुए अहमदाबाद के ग्राउंड में, जहां आप कह सकते हैं प्रिंस शुभमन गिल, प्रिंस साहब की जहां इधर उसके बैट से रन्स निकलते ही निकलते हैं, 100+ की एवरेज है, ये है वो है। वो 4 रन बनाने के बाद जाते हैं और इंडिया की बैटिंग उधर से डगमगाती है। रोहित शर्मा ने 47 बनाए, लेकिन मैच जब 240 तक, इंडिया की बैटिंग 240 तक रहे, तो आप उधर से समझ आइए कि आज कुछ ना कुछ उलट होने जा रहा है। लेकिन फिर भी इंडियन फैंस को उम्मीद थी कि भाई 240 हम डिफेंड कर लेंगे। भाई हर दफ़ा नहीं होता, हर दफ़ा टीम जो है वो हर दफ़ा इंग्लैंड वगैरह नहीं होती। इंग्लैंड को 229 बनाकर आपने 129 पर आउट कर लिया, 100 पर आउट कर लिया, ठीक है। आपने साउथ अफ्रीका को आउट कर लिया, 83 पर आउट कर दिया। न्यूजीलैंड के साथ आपका मैच था, न्यूजीलैंड ने कितना स्कोर बनाया, कम रन के मार्जिन से हारे हैं ना, 300+ तो वो भी बना गए थे।
वो भी 300 प्लस बना गए थे। तो आपकी बॉलिंग जिस पर आप उम्मीदें होप्स लगाकर बैठे हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नहीं भैया, आप अपनी बॉलिंग को बहुत, शाहिद खान अफरीदी का मुझे स्टेटमेंट याद आ रहा है, थोड़ी देर पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार सकता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं समझता हूं आप हार गए हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस बना हुआ था, ऊपर से आपने इस वर्ल्ड कप में पहले बैटिंग बहुत कम की है, आपने एक आध मैच में पहले बैटिंग की है, जिसकी वजह से वो भी आप कह सकते हैं चीज़ें आपके हाथ से निकली हैं। अगर आपकी दूसरी बारी होती है नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत ज़्यादा मुबारक है जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है। अस्सलाम वालेकुम।